Hello friends, welcome back to another video. Today we are going to discuss some important sections about BNS. आपको पता होगा कि BNS ने IPC को रिप्लेस कर दिया है और IPC के अंदर ऐसे कौन से सेक्शंस थे जिनको हटा दिया गया है BNS के अंदर, और IPC के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो कमी थी जिनको BNS ने पूरा किया है कुछ, क्योंकि BNS ने काफ़ी सेक्शंस को ऐड किया है। और कुछ थोड़ी सी हम कंपैरेटिव स्टडी भी इसके अंदर करने की कोशिश करेंगे कि आईपीसी और बीएनएस के अंदर कुछ सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट थे आज उनका उनमें क्या क्या थोड़े से बदलाव हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इतना बड़ा चेंज करना क्यों पड़ा। मतलब इतना पुराना एक्ट था, हम सबको रटा रटाया था, इतना ईजी था सब कुछ याद रखने के लिए, तो ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि हमें आईपीसी को रिप्लेस करना पड़ा बीएनएस के साथ। तो बीएनएस की क्या ज़रूरत पड़ी उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है वो रीज़न है कि आउटडेटेड लॉज, मतलब कानून बहुत पुराने हो चुके थे उसके अंदर। बी जो आईपीसी है वो आपका वन 1860 के अंदर बना था, और उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे कानून थे जो कि आज के मॉडर्न टाइम के लिए, आज के नए समय के लिए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस समय के लिए वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते थे, इसलिए उसको हटाना पड़ा। और उसमें क्या था कि मॉडर्न क्राइम, आज के टाइम पे क्या है कि मॉडर्न टाइम क्राइम इतने ऐसे बढ़ चुके हैं जो कि आईपीसी, क्योंकि आउटडेटेड लॉ है और 1860 का बना हुआ है, तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। जैसे कि साइबर क्राइम, आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनाइज क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है, टेररिज्म जैसी चीज़ें आजकल दिल्ली में कितनी सारी अभी कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। तो ये सब चीज़ें पहले ये सब ऐड नहीं थी इसके अंदर। और पहले जो था आईपीसी के अंदर फोकस था पनिशमेंट का, मतलब सज़ा देने का, लेकिन अब क्या है कि न्याय देने का। बीएनएस में ऐड किया गया न्याय देना। जैसे कि इसमें वर्ड यूज़ हुआ है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब है कि इंसान को कुछ इस तरह का काम दिया जाएगा सज़ा के तौर पे कि वो सुधर सके। आगे चलते हैं कि अब इसका एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि बीएनएस का कितने टोटल सेक्शंस थे, आईपीसी के टोटल सेक्शन कितने थे। क्योंकि आईपीसी का अगर आपको याद होगा तो 511 से ज़्यादा 511 टोटल सेक्शंस थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नंबर्स होते हैं कंपेयर टू 358 सेक्शंस। क्योंकि बीएनएस के अंदर सिर्फ 358 सेक्शंस हैं, जो कि कानून को समझने में बहुत सिंपल बनाते हैं और इजी बनाते हैं आसान करने के लिए, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सा हो जाता है। तो कुछ कैट अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं शरीर के खिलाफ अपराध के बारे में, ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी। तो ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो कि ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी हैं बीएनएस और आईपीसी के अंदर। आपको पता होगा मर्डर पहले सेक्शन 300 के अंदर डिस्क्राइब हुआ था, आईपीसी के अंदर था, और अब वो 101 में हो गया है। थोड़ा सा जो कॉमन लोग हैं, लेमैन है, आम आदमी है, जो फर्स्ट टाइम लॉ को समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरी वीडियो के माध्यम से, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि आप ज़्यादातर देखते हैं कि धारा 302 लग गई। देखिए, धारा 302 के अंदर सज़ा थी मर्डर की, लेकिन मर्डर जो था वो पहले भी 300 के अंदर डिस्क्राइब था और अब 101 के अंदर डिस्क्राइब्ड है। आगे चलते हैं। कल्पेबल होमिसाइड, जो कि शरीर से रिलेटेड है। कल्पेबल होमिसाइड जो होता है कि, अच्छा आपको मैं एक थोड़ा छोटा टास्क देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। आपको बताना है कि कल्पेबल होमिसाइड में भी देखिए इंसान इंसान को मारता है, और मर्डर के अंदर भी इंसान इंसान को मारता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सज़ा का बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक को मर्डर कह देते हैं और एक को हम कल्पेबल होमिसाइड कह देते हैं। तो कल्पेबल होमिसाइड आज के टाइम पे 103 बीएनएस के अंदर दिया हुआ है, और इससे पहले वो सेक्शन 299 के अंदर दिया हुआ था। उसकी सज़ा जो थी वो 304 के अंदर थी। तो इसको अगर पढ़ें, दिस इज़ फॉर कॉजिंग डेथ विदाउट द इंटेंशन ऑफ मर्डर, इट वॉज प्रीवियसली अंडर आईपीसी सेक्शन 299। ठीक है, अगर आप समझ जाएं। देखिए, मर्डर के अंदर क्या होता है कि इंसान को मारने की एक इंटेंशन होती है, उसको मर्डर कहते हैं। लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के अंदर क्या होता है कि इंटेंशन नहीं होती है। एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन बाकी के डिफरेंस आप ज़रूर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। शरीर से जुड़े हुए कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। ग्रीवियस हर्ट, जो गंभीर चोट पहुंचाना। गंभीर चोट कैसे हो सकती है? देखिए, जब कोई आपके साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसे ऐसे चीज़ें यूज़ हो जाती है, जैसे कि आपके हाथ की हड्डी, शरीर की हड्डी, आपकी आंखों की रोशनी, मतलब आप कम, कुछ लोग पूरा जला देते हैं इंसान को, लेकिन क्या होता है कि इंसान बच जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि बहुत ही गंभीर चोट होती है। तो जो कुछ लोग बिगिनर हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए एक एग्जांपल मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। इफ़ टू पीपल फाइट एंड वन ब्रेक्स द अदर्स आर्म, इट इज़ नॉट जस्ट हर्ट, इट इज़ ग्रीवियस हर्ट। अगर दो लोग अगर लड़ रहे हैं और एक दूसरे का हाथ तोड़ देता है, जिसमें कि बेसिकली हड्डी अगर तोड़ देता है, तो उसको सिंपल छोटी सी चोट नहीं कहेंगे, एक चोट नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे बहुत ही गंभीर चोट।
ठीक है। आईपीसी के अंदर ये सेक्शन 320 के अंदर दिया गया था पहले। अब कुछ जो नए लॉ आए हैं, आपको सलमान खान से याद आ गया होगा हिट एंड रन। हिट एंड रन जो अब नया सेक्शन ऐड किया गया है सेक्शन 106 क्लोज टू बीएनएस के अंदर। तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कभी भी एक्सीडेंट होता है, जिससे भी एक्सीडेंट होता है वो तुरंत मार के अपनी जान बचाने के चक्कर में, या कभी किसी को पता ना चले, वो फटाफट से उसको गाड़ी से उस आदमी को, इंसान को कुचल के भाग जाता है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें जिम्मेदारी ठहरा दी गई है। इसको और पनिशेबल, और इसकी जो पनिशमेंट है उसको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ताकि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग ना सके। देखिए रीज़न क्या है, टू इंश्योर ड्राइवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गेट मेडिकल हेल्प फॉर द विक्टिम रादर देन फ्लीइंग द सीन्स। क्योंकि ज़्यादा क्या होता है, वो फटाफट से मतलब टक्कर मारी और देखा कि अच्छा कोई देख नहीं रहा है, या फिर देख भी लिया तो हो सकता है लोग मारें पीटें, वो फटाफट भाग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो इंसान है, बाई चांस मान लीजिए कोई देख नहीं रहा है, तो उस टाइम पे अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो हो सकता है कि वो बच जाए। अब कुछ ऐसे कानून हैं संपत्ति के खिलाफ, ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के खिलाफ कौन कौन से अपराध हैं उसको एक बार हम समझ लेते हैं। बीएनएस और आईपीसी के अंदर क्या क्या पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं। आईपीसी के अंदर पहले थेफ्ट आपका 378 के अंदर था, और अब बीएनएस के अंदर वो 303 में कर दिया गया है। तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ूँ, द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट इज इट्स अंडर सेक्शन 303, वो इसमें ये लिखा हुआ है। मैं एक बार बिगिनर से लेकर एग्जांपल मैंने थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है। इफ समवन क्विकली टेक्स योर वॉलेट फ्रॉम योर बैग विदाउट योर परमिशन, इट्स थेफ्ट। ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा है किसी ने आपकी जेब से वॉलेट निकाल लिया है, तो उसको चोरी कहते हैं। जब सो रहे होते हैं, कोई घर में आके चुपके से आके सामान लेके चला जाता है, उसको भी चोरी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कोई किसी ने शरीर को चोट नहीं पहुंचाई है, आपकी प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाई है, इसीलिए इसको प्रॉपर्टी क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। और नया इसमें अब सेक्शन जोड़ा गया है जो कि स्नैचिंग से रिलेटेड है, क्योंकि स्नैचिंग आईपीसी के अंदर पहले कहीं पे भी मेंशन नहीं था। तो स्नैचिंग के लिए सेक्शन 304 है, और इसको एक अलग क्राइम बताया गया है, क्योंकि पहले इसको सिर्फ चोरी, लूट और इन सब में ऐड करके कंफ्यूज कर दिया जाता था, बड़ा मुश्किल होता। तो मैं एक बिगिनर के लिए एक एग्जांपल पढ़ना चाहता हूँ। समवन ऑन अ बाइक फोर्सफुली ग्रैब्स योर फोन फ्रॉम योर हैंड एंड स्पीड अवे, इट्स स्नैचिंग नॉट जस्ट थेफ्ट। देखो पहले जब फ़ोन आपके बैग से चोरी किया, कोई आपके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करी, सिर्फ आपकी जो जो प्रॉपर्टी थी वो लेके वो चला गया, ठीक है, आपको पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपके सामने वो छीन के भागा है। तो इसको स्नैचिंग और चोरी में और स्नैचिंग में यही फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सटॉर्शन को समझ लेते हैं। आपने सुना होगा कि वसूली के बारे में। सेक्शन 308 बीएनएस के अंदर इसको एक्सटॉर्शन दिया गया है। पुटिंग समवन इन फियर ऑफ इंजरी टू देमसेल्फ और अदर्स टू डिसऑनेस्टली गेट प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। क्योंकि अगर एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, किसी को धमका के, डरा के, इस तरीके से पैसे लेना, गन पॉइंट पे लेना, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं, वसूल मतलब कि दादागिरी, आपने देखा ही होगा, हफ्ता वसूली जैसे पहले होती थी फिल्मों में, हमने देखा होगा कि अगर नहीं दोगे तो कोई उसका मर्डर हो जाएगा। तो लोगों के बीच में पहले से डर हुआ करता था कि कहीं अगर ऐसा नहीं किया तो वो मुझे मार देंगे। तो ये आईपीसी के अंदर ये सेक्शन 383 के अंदर था पहले। तो मैं एक एग्जांपल पढ़ देता हूँ। डिमांडिंग प्रोटेक्शन मनी हफ्ता फ्रॉम ए शॉपकीपर बाय थ्रेटनिंग टू बर्न हिज शॉप इज़ एक्सटॉर्शन। अगर दुकानदार से उसकी दुकान जलाने की धमकी देकर सुरक्षा अगर हफ्ता मांगा जाए तो उसको वसूली कहेंगे। उसको डर है कि भाई अगर मैंने इसको पैसे नहीं दिए तो ये मेरी दुकान जला देंगे। अब रॉबरी और डकैती के बारे में पढ़ लेते हैं, लूट और डकैत के बारे में। बीएनएस और आईपीसी के अंदर कहाँ कहाँ दिए गए हैं। बीएनएस के अंदर सेक्शन 309 है रॉबरी के लिए, और डकैती के लिए 310 है। ऐसे ही आईपीसी के अंदर 390 था रॉबरी के लिए, और 391 डकैती के लिए, डकैत के लिए। रॉबरी क्या होती है, बेसिकली इसके अंदर चोरी होती है, और इसके साथ में क्या होता है, वायलेंस होता है। मतलब कोई इंसान चोरी तो कर रहा है, साथ साथ में वो ऐसा वायलेंस भी आपके साथ कर रहा है, ठीक है। रॉबरी क्या होती है, रॉबरी हमेशा 5 या फिर डकैती जो होती है वो एक तरीके से रॉबरी ही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है 5 या उससे ज़्यादा लोग होते हैं। सेम होता है,
दोनों के अंदर बिल्कुल सेम सेम चीज़ें हैं, लेकिन बस जो डिफरेंस है, मेन मोटा मोटा डिफरेंस अगर आप समझेंगे तो बेसिकली क्या, नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन कमिटिंग क्राइम। तो अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं तो वो रॉबरी कन्वर्ट हो जाती है डकैती से, वो डकैत बन जाती है, लूट से वो डकैत बन जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें, इफ़ समवन यूजेज अ नाइफ टू मेक यू गिव दैम योर वॉलेट, इट्स रॉबरी। अगर कोई चाकू की नोक पे आपसे अगर आपका सामान छीन रहा है, ले रहा है, तो वो उसको कहेंगे हम रॉबरी। लेकिन अगर वो 6 लोग हैं तो वो वहीं पे डकैती बन जाएगा। 5 या उससे ज़्यादा ऐसे बन जाते हैं तो वो डकैती बन जाता है। देख, आगे चलते हैं। राज्य और महिलाओं के खिलाफ अपराध, मतलब आपने देखा होगा कि स्टेट और वुमेन के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंस हैं, उन ऑफेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेडिशन जो है उसको हटा दिया गया है। सेडिशन लॉ आपने सुना होगा कि राजद्रोह, पर क्योंकि सेडिशन को हटाने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जो सरकारें हैं, सरकारों के खिलाफ बोलने वाले लोगों को ये कहा जाता था कि वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो जबकि 124 का मतलब ये नहीं था कि आप, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्री नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट है। अब इसमें नया जो सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 152 एक्ट किया गया है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसमें कह रहा है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब क्या होगा कि सीधा जो देश के खिलाफ, उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ, इंटीग्रिटी के खिलाफ, वो पर इसको सेडिशन नहीं कहेंगे, इसको सेडिशन हटा दिया गया। सेडिशन सिर्फ राजद्रोह है। बीएनएस और आईपीसी के अंदर अब रेप का क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले आपने देखा होगा कि सेक्शन 375 और 376 जो उसकी सज़ा है, ये बड़ा फेमसली नोन है, 76 के नाम से। अब जो बलात्कार है, रेप है, वो सेक्शन 63 के अंदर इसको दिया गया है। और एक और नई चीज़ इसके अंदर अपडेट हुई है, सेक्शन 69 को इसमें ऐड किया गया है। सेक्शन 69 बेसिकली ये बताता है कि अगर आप किसी महिला के साथ, अगर उससे कहते हैं कि मैं आपसे शादी करूँगा, और उस प्रिटेक्स्ट में, उस बहाने उसके साथ में अगर यौन शोषण करते हैं, उसके साथ सब सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसको माना जाएगा कि आपने उसको प्रॉमिस की थी मैरिज की, और उस बहाने आपने उसके साथ में सेक्सुअल ऑफेंस किया। तो दोनों चीज़ों में अब डिफरेंस कर दिया गया है कि रेप अलग है, और प्रॉमिस टू मैरिज में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वो चीज़ अलग है। अब क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, आपने ज़्यादातर दहेज के खिलाफ ये बहुत बार चीज़ें सुनी होंगी, 498 ए। तो आईपीसी के अंदर ये 498 ए से बड़ा फेमस है। अब के टाइम पे सेक्शन 86 के अंदर क्रुएलिटी अब इनकॉर्पोरेट की गई है। तो ये कानून बना किस चीज़ के लिए, ज़्यादातर जब औरतें अपने ससुराल में होती हैं, उनसे बार बार दहेज के लिए मानसिकता मतलब कि आ, खाना पीना नहीं दे रहे होते हैं, बहुत तरह के अलग अलग तरह के टॉर्चर करते हैं। तो इस चक्कर में ये जो सेक्शन है इसको ऐड किया गया है। पहले काफ़ी फेमस था और इसके काफ़ी मिसयूज़ भी हैं, जिसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। ये करता क्या, व्हाट इट डज, इट प्रोटेक्ट्स वुमेन फ्रॉम क्रुएलिटी, मेंटल, फिजिकल, बाय देयर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। तो ये हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली जब ऐसा करती है, उसके लिए इसको रखा गया है। अब क्या क्या इसके अंदर हटाया गया वो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि आईपीसी से क्या गायब हो गया है और क्या क्या चीज़ें नई लाई गई हैं। देखिए, सेक्शन न्यू ऑफेंस जैसे कि टेररिज्म जैसी चीज़ है, ये चीज़ इसके अंदर ऐड की गई है सेक्शन 113 के अंदर। उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम बीएनएस प्रोवाइड्स अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट टू फाइट अगेंस्ट थ्रेट्स टू द नेशन सिक्योरिटी। ये पहले टेररिज्म जैसा वर्ड कभी आईपीसी के अंदर था ही नहीं। तो अब इसमें इसको प्रॉपर तरीके से इसमें डेफिनेशन दी गई है कि किन एक्ट को टेररिस्ट अटैक कहा जाएगा और उसको किस क्या पनिशमेंट रहेगी, वो क्लियरली इस बार दिया गया, पहले आईपीसी के अंदर नहीं था। अब क्या होता है कि इजी हो जाता है कि किस एक्टिविटी को आप टेररिस्ट एक्टिविटी कहेंगे, अगर किस एक्टिविटी को आप अलग दूसरी तरह की एक्टिविटी कहेंगे, तो ये डिफ्रेंशिएट करने में अब आसानी है। अब कुछ नए ऑफेंस में आपने पहले ऑर्गेनाइज क्राइम को काफ़ी कोई तवज्जो नहीं थी आईपीसी के अंदर, लेकिन अब उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। सेक्शन 11111 है। दिस न्यू सेक्शन टारगेट्स क्रिमिनल गैंग्स सिंडिकेट्स द दैट कमिट क्राइम्स लाइक किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन एंड लैंड ग्रैबिंग फॉर प्रॉफिट। तो
जो ऑर्गेनाइज क्राइम में बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल लॉक्स होते हैं और एक बड़ी चेन के साथ काम करते हैं, एक चेन बनाए काम करते हैं। ठीक है, बिगिनर्स के लिए अगर एक एग्जांपल मैंने ये लिखा है, ए ग्रुप दैट रेगुलरली डिमांड्स प्रोटेक्शन मनी फ्रॉम शॉपकीपर। ये पहले भी हमने समझा था, ऑर्गेनाइज क्राइम के हफ्ता वसूली जो होती है, तो वो भी एक तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। न्यू ऑफेंस, मॉब लिंचिंग। आपने पिछले कई सालों में ये वर्ड सुना होगा कि कई लोगों ने जो है किसी किसी पर्पज से, किसी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, या अलग अलग तरह की चीज़ों में भी, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसी को इतना मारते हैं कि वही जान से मर जाता है, जबकि उसने चोरी की है। ठीक है, आपको कोई चोरी करने की सज़ा अलग है, उसका आप मर्डर नहीं कर सकते। तो जब आप कोई भीड़ एक साथ एक ऐसे इंसान की हत्या कर देती है, मार देती है, उसी को ही मॉब लिंचिंग कहा गया, क्योंकि ये भी एक तरीका का मर्डर है, लेकिन ये 5 से ज़्यादा लोगों ने कमिट किया है। इफ़ अ ग्रुप अटैक समवन बेस्ड ऑन अ रूमर, एग्जाम्पल चाइल्ड थेफ्ट, एंड द पर्सन डाइज, द ग्रुप कैन बी चार्ज अंडर दिस न्यू लॉ। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। और इससे हटाया क्या गया है, एडल्ट्री। एडल्ट्री शब्द, जैसे कि एडल्ट्री आज के टाइम पे अगर आपको पता हो कि एडल्ट्री जो है, खासकर जो अपने अफेयर्स के बारे में सुना होगा, तो विमेन के लिए स्पेसिफिकली एक तरीके से ऐसा हो गया था कि उसको प्रॉपर्टी की तरह समझने लगे थे कि वुमेन इज़ अ प्रॉपर्टी। तो ये वर्ड की बड़ी इक्वालिटी के बेस पर भी नहीं है, तो इसलिए इसको हटाना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि एडल्ट्री को हटाना कम्प्लीटली एक तरीके से ख़त्म हो गया है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस से हट गया है, लेकिन वो अभी भी अगर आपका पार्टनर अगर एडल्ट्री कमिट करता है, वो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहता है, या उसका किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, तो वो अभी भी आप उसके बेस पे आप साबित करके आप डिवोर्स ले सकते हैं कोर्ट से। अब देखिए, पनिशमेंट के बारे में समझ लेते हैं। आईपीसी और बीएनएस के अंदर कितना फ़र्क हुआ है। पहले क्या था, आईपीसी के जो पुराने कानून थे उसमें क्या था, इम्प्रिजनमेंट थी बहुत ज़्यादा, सज़ा 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 और फिर फाइन। और बीएनएस के अंदर क्या है, इम्प्रिजनमेंट है लेकिन कम है, और उसके साथ में जो है फाइन और कम्युनिटी सर्विस, ताकि जो है चेंज, मतलब इंसान को सुधारने के लिए ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई हैं। अब व्हाट डज दिस मीन फॉर यू। एक आम आदमी, हम लोग जो कॉमन मैन है, ले मैन है, उसके लिए क्या फ़र्क, क्या चीज़ है, कैसे उसके लिए मतलब फ़र्क पड़ेगा इससे। क्योंकि अब क्या हुआ है, नंबर ऑफ़ सेक्शंस को ऑर्गेनाइज कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, तो इससे क्या होगा कि लॉ एकदम क्लियर है, तो इंसान को, हर हर किसी को आप देखोगे कि एडवोकेट के पास जाएगा, उसी को ये सब चीज़ों की समझ आती है। लेकिन अगर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्लियर, बहुत मतलब लॉ जो है बहुत क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, और आम आदमी के समझ में भी थोड़ा बहुत आ सकता है। मैं अभी भी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि लॉ वाकई में बड़ा मुश्किल सा होता है। और ये क्या करता है, फोकस करता है विक्टिम पर। द न्यू लॉ एम्स टू प्रोवाइड जस्टिस टू विक्टिम फास्टर, नॉट जस्ट पनिश द क्रिमिनल। देखो, अगर मान लो आपके साथ में अगर किसी ने कोई ऐसी चीज़ की है, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, और जिस इंसान ने किया है वो 10 से 15-20 सालों तक आराम से उसको घूमता रहता है, उसके बाद में उसको सज़ा हो जाती है, तो इसमें सज़ा का मिलना एक तरीके से ना मिलने के बराबर है। क्योंकि ऐसे विक्टिम को क्या होता है कि वो हॉन्ट करता है, वो डराता है हमेशा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए, और किसी भी तरह की आपको लगता है कि आप मुझे सजेशन दे सकते हैं किन किन टॉपिक्स पे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि डिमांड में कौन से आइडियाज़ हैं, उसके हिसाब से मैं वीडियोस बनाऊँ। तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट भी करें। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ मुझे सजेशंस ज़रूर दें कि इन टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाएं, और क्या क्या चीज़ें और मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ वो बताएं, कि अगर मुझे सिंप्लीफाई और करना चाहिए, वीडियो को और सिंप्लीफाई कर सकूँ, आसान बना सकूँ। मेरा मकसद है कि आप जितने आम लोग हैं उनको लॉ समझ में आना चाहिए। एडवोकेट्स को तो समझ में आ जाता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। Thank you so much for watching patiently, and have a really good day. Take care. Bye bye.